वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे अग्रगणी है भगवान भूत भावन भोलेनाथ, और शैवों में सबसे आगे नंबर आता है नारायण का। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, तीन संबंध है ना इनके। सेवक स्वामी सदा श्रीयपि के, सेवक स्वामी सदा सेवक स्वामी सदा प्यारे हैं राम। राम और भोलेनाथ के तीन संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सियपी के, अरे वॉल्यूम ठीक करो आवाज। तीन संबंध तो एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, और एक दूसरे के सखा भी हैं। तीन संबंध हैं। भोलेनाथ भगवान नारायण को अपना स्वामी बताते हैं, और नारायण हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाते। कौन स्वामी? दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना भई लंका में जाकर, तो सबसे पहले भगवान राघवेंद्र ने भोलेनाथ को स्थापित करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। सेतुमारभमाणस्य तत्र रामेश्वरं शिवं संस्थाप्य पूजयित्वा रामो लोकहिताय च। लोकहित की भावना से श्री राघवेंद्र प्रभु ने भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर दिया। लोकहित संकेत यही है, लोकहित तो भोलेनाथ के द्वारा ही होगा, कल्याण करने वाले भोलेनाथ। तो राम जी ने जब स्थापना करी तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु आप हमारी पूजा कर रहे हो? बोले हाँ प्रभु, आपका हमने नामकरण भी कर दिया। बोले क्या नाम रखा? बोले रामेश्वरम। बोले रामेश्वर भगवान की जय। भोलेनाथ बोले इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ है रामस्य ईश्वरः यह स रामेश्वर। जो राम जी के ईश्वर हो वो रामेश्वर। हे भोलेनाथ आप हमारे ईश्वर हो। भगवान भोलेनाथ बोले आपने ये गलत व्याख्या करी है। क्यों? कुछ अशुद्धि रह गई? बोले अशुद्धि तो नहीं, पर ये व्याख्या गलत है। तो सही क्या है? बोले सही ये है महाराज कि रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। दोनों एक दूसरे के स्वामी और दोनों एक दूसरे के सेवक और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। हास परिहास दोनों में खूब चलता है। जब भोलेनाथ का विवाह आएगा प्रसंग, उसमें आप देखेंगे भगवान नारायण कितना हास परिहास करते हैं भोलेनाथ के साथ। तो तीन संबंध हैं।